नमस्कार, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से यूपी की बात मनीष के साथ के ताज़ा एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस एपिसोड में हम राजनीतिक घटनाक्रमों और नए अपडेट्स की बात करते हैं और ऐसे ही मुद्दे पर आज हम फिर बात कर रहे हैं। वो मसला है जनगणना का। केंद्र सरकार ने जनगणना कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि 2021 में ही जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण तब केंद्र सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था। गजट नोटिफिकेशन केंद्र सरकार का आ गया है और 1 अप्रैल से लेकर सितंबर तक हाउस लिस्टिंग की जाएगी, यानी मकानों का चिन्हीकरण होगा। केंद्र सरकार ने 33 ऐसे सवाल इसके तहत जारी किए हैं जो लोगों से पूछे जाएंगे और उनसे जानकारी इकट्ठा की जाएगी। लेकिन इन 33 सवालों के बाहर आते ही विपक्षी पार्टियों के कान खड़े हो गए और उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा है कि 33 सवाल तो जरूर पूछे जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले साल जो वादा किया था जातीय जनगणना कराने को लेकर, उसका क्या हुआ? इन 33 सवालों में तो वो सवाल ही नहीं है कि किसकी कौन सी जाति है। तो ऐसे में जातीय जनगणना का जो वादा केंद्र सरकार ने पिछले साल किया था, उसका क्या हुआ? अखिलेश यादव यहीं नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं कि जातीय जनगणना कराना भारतीय जनता पार्टी का एक जुमला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जनसांख्यिकीय आधार पर कोई आंकड़ा सामने आए और उसके आधार पर लोगों को उनका हक मिल सके, जिसकी मांग वे करते रहे हैं। यानी जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। नंबर के हिसाब से योजनाएं बनाई जानी चाहिए कि किस समुदाय का क्या हिस्सा है जनसंख्या में, उसके हिसाब से हमें योजनाओं को डिजाइन किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी लंबे समय से लड़ाई लड़ती आ रही है। तो ये अब नए विवाद का एक बैटल ग्राउंड हो गया है कि चूंकि जात के बारे में कोई सवाल नहीं है इन 33 सवालों में से, तो जात कैसे पता चलेगी? असल में एक जगह जिक्र है, लेकिन सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या अदर्स को लेकर। अखिलेश यादव का यह कहना है कि इसमें अदर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि जाति का एक कॉलम होना चाहिए। आपको बता दें कि जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से देश में उठती रही है और इस मांग को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल ये फैसला लिया था कि आगामी जो भी जनगणना कराई जाएगी उसमें हम जातीय जनगणना भी करवाएंगे, यानी किस कास्ट की संख्या कितनी है इसकी भी जानकारी ली जाएगी। लेकिन जब सवाल आए तो उसमें ये कॉलम नहीं दिखा, तो विपक्षी पार्टियों के कान खड़े हुए और उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी इसके पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया लेकर आएगी, लेकिन ये समझ लें कि आखिर जातीय जनगणना का क्या इतिहास रहा है और जनगणना का क्या इतिहास रहा है भारत में। जनगणना पहली बार तो ब्रिटिश शासनकाल में ही, यानी इंडिया में जब कॉलोनियल फेज था, उसी समय 1881 में पहली बार कराई गई थी और तब से लेकर ये 10 साल पे हर साल कराई जाती रही है। 1931 वो आखिरी जनगणना थी जिसमें जाति आधारित नंबर निकलकर सामने आए थे। भारत आजाद हुआ और 1951 में भारत में पहली भारत सरकार ने जनगणना कराई, लेकिन तब जातीय आधार पर गिनती बंद कर दी गई थी। तब से लेकर अब तक जनगणना में सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का ही नंबर अलग निकल के आता है। अदर बैकवर्ड कास्ट की ये मांग रही है कि उनकी भी संख्या का पता चलना चाहिए। असल में जातीय जनगणना का पूरा खेल ही ओबीसी राजनीति के इर्द गिर्द हमें दिखता है। सपा क्या, भाजपा क्या, बसपा क्या या दूसरी देश की अन्य पार्टियां क्या, जितने भी ओबीसी लीडर हैं उन सब ने जातीय जनगणना की हिमायत की है। यहां तक कि एक समय में जब भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना की मुखालफत करती थी या ऐसे सवालों से बचने का प्रयास करती थी, तब भी भाजपा के ओबीसी लीडर्स जातीय जनगणना को लेकर मुखर हुआ करते थे। तभी तो अखिलेश यादव ने यह ट्वीट करके कहा है कि भाजपा के वे नेता जो जातीय जनगणना के हिमायती रहे हैं, भारत सरकार के इस फैसले के बाद अब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो क्या जातीय जनगणना नहीं होगी? क्या जाति का कॉलम जो इन 33 सवालों में नहीं है, क्या अलग से जोड़ा जाएगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं
जिसका जवाब कुछ दिनों के बाद मिलेगा। लेकिन ये तो तय है कि यदि इन 33 सवालों पे जनगणना कराई जाएगी तो जातियों का अलग अलग नंबर निकल के सामने नहीं आएगा। तो फिर सरकार के उस अधिसूचना का क्या होगा जो पिछले साल जारी की गई थी और जिसमें सरकार ने ये कहा था कि इस बार जो जनगणना कराई जाएगी उसमें अलग अलग जातियों का नंबर भी गिना जाएगा। तो जाहिर तौर पर जातीय जनगणना को लेकर अभी लड़ाई चलती रहेगी राजनीतिक पार्टियों में। इस मसले पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है, जल्दी से वे भी सुन लेते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना का फैसला कराया, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने हुकार भरा। जब भारत के राजपत्र में इसको जारी कराया गया कि अब हम जाति जनगणना कराएंगे, तमाम बिंदु बनाए गए और उन बिंदुओं में सभी जातियों की गणना करा करके सबको हिस्सा देने का तय किया गया, तो देश के सामने श्री अखिलेश यादव जी फिर से अफवाह फैलाने का कार्यक्रम शुरू कर दिए। हम लोगों ने कहा था देश में अगर जाति जनगणना होगा तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होगा। तो किसी प्रकार का, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, दलित वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, हर वर्गों की गिनती कराने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को कराना है। और किसी प्रकार का कहीं अगर इसमें जाति जनगणना का कालमों में किसी प्रकार का त्रुटि अगर होगी तो उसको भी दुरुस्त करा करके सभी जातियों की गिनती करा करके सबकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबको भागीदारी दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री एनडीए सरकार करेगी। 2 चरण में जनगणना होनी है। पहले चरण में कुल 33 सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें ओबीसी की गिनती का कोई कॉलम नहीं है। जो कॉलम नंबर 12 है उसमें इस बात का जिक्र तो है कि आप आदिवासी हैं कि दलित हैं, लेकिन उसमें ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए कोई कॉलम नहीं है। इससे साफ हो गया है कि पहले चरण में सरकार जाति जनगणना नहीं करा रही है। एक बार फिर से पिछड़ों को मोदी सरकार ने छला और ठगा है, क्योंकि जैसे ही जाति जनगणना होती वैसे इस देश को मालूम हो जाता कि किस तरीके से सालों से पिछड़ों की हिस्सेदारी के नाम पर सिर्फ उनको झुंझुना थमा दिया गया है। इस सरकार का पिछड़ा विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार संसद से लेकर सड़क तक जाति जनगणना की आवाज उठाते रहे हैं। हम सारे लोग मिलकर मजबूती के साथ जाति जनगणना के लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूपी में अगले साल 2027 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बड़ा नैरेटिव कायम किया जा सकता है। अब ये देखना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे पार पाती है। यूपी की बात मनीष के साथ में आज के लिए बस इतना ही। हम एक और ताजा एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।